80-90 चल पाता है। बैटरी बैकअप कम होता जा रहा है। लाइट नहीं आई तो मैं क्या करूँगा? कोई छूने को ही राजी नहीं होता, कोई छूने को राजी नहीं। वहाँ गिरने के चांसेस रहते हैं 80%। बैटरी की दिक्कत है, आगे से डिजाइन कभी पसंद नहीं आई। चार्ज नहीं हो रही, सर्विस सेंटर अच्छी नहीं है। बैटरी कम से कम इसकी 95,000 95,000 की बैटरी है। अरे नहीं, तो बैटरी चेंज होगी, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अब चालू हो गया था, मैं वहाँ पेमेंट करे, मैंने कुछ पेमेंट नहीं करा, कुछ 1 रुपया नहीं दिया। रुक जाइए दोस्तों, ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी ईवी स्कूटर आप लेना चाहते हैं, मन बना चुके हैं ईवी लेने का, तो क्या पैरामीटर्स हैं आपके? किस पैरामीटर पर आप डिसाइड करेंगे मुझे ये स्कूटर लेना है या कौन सा स्कूटर लेना है? क्या आप रेंज देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, बैटरी पैक देखेंगे, क्या उसमें क्या आगे जो प्रैक्टिकलिटी वाले फीचर्स हैं क्या उनको देखेंगे, या जो डे टू डे रनिंग में प्रैक्टिकल लाइफ में जो दिक्कतें आती रहती हैं हम लोगों को गाड़ी लेने के बाद और फिर कोई ऑप्शन नहीं होता गाड़ी को वापस करने का, क्या कभी इस बारे में भी आपने सोचा है? नहीं ना? तो पहले आप ये वीडियो देखिए आज, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी है और मुझे गाड़ी लेने से पहले क्या चीज़ उसमें चेक करनी है या टेस्ट राइड के दौरान देखनी है। तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है हमारा चेतक ईवी के ऊपर। 2 चेतक ईवी हमने आपके लिए लाए हैं, अरेंज किए हैं और दोनों के ही ओनर आपके सामने आज होंगे और उनका इस गाड़ी के साथ क्या एक्सपीरियंस है ये वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों अगर आप चेतक ईवी खरीदने वाले हैं, डिसाइड कर चुके हैं या मन बना चुके हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस गाड़ी के जो ओनर हैं, बल्कि एक नहीं मैंने 2 लोगों को बुलाया हुआ है, दोनों ही ने चेतक खरीदा और लगभग दोनों को ही 4-5 महीने हो चुके हैं चलाते चलाते। आज वो आपके सामने रखेंगे इसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट क्या है, क्या उनको कमियां लगी, क्या उनको अच्छाइयां लगी। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी बिना पर ही आप अपनी राय बना पाएंगे और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप डिसाइड कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को सुनने के बाद, उनका जवाब सुनने के बाद कि आपको लेना चाहिए ये स्कूटर या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं बुलाता हूँ दोनों ही ओनर को आपके सामने और फिर शुरू करेंगे वीडियो। तो आइए मिस्टर राजा भाई ऑटो गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। आइए प्रदीप जी, आपका भी ऑटो गाइड चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों का कि आप जो चेतक लेने वाले लोग हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपकी वजह से उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। जिनका मन नहीं है लेने का वो शायद मन बना पाएंगे और जिनका मन है लेने का, कोई और गाड़ी लेने का, तो हो सकता है कि वो चेतक ले लें। तो शुरू करते हैं। जैसे कि दोनों ही गाड़ियाँ ये अर्बन मॉडल है और ये 2903 मॉडल है। लुक का अगर देखेंगे तो कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दें अगर, जो डिसेंसी के लिए इसमें लगाए हैं, जैसे कि ये क्रोम उसमें ब्लैक पियानो फिनिश में है, यहाँ क्रोम दिया गया है। पूरे गाड़ी में ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट हैं जो गाड़ी को अलग बनाते हैं। तो राजा भाई शुरू करते हैं। ये गाड़ी आपने कब ली है, यानी कितनी पुरानी गाड़ी है आपकी? ये 4 मंथ के आसपास पुरानी है गाड़ी। ये 4 महीने के आसपास पुरानी है। अच्छा, तो कौन चलाता है इस गाड़ी को? आप चलाते हैं या घर का? मैं भी चलाता हूँ, फादर भी चलाते हैं। मतलब आपने अच्छे से इसको टेस्ट किया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है? जी, मैंने बहुत अच्छे से चला रखा है इसे। अच्छा प्रदीप जी, आपकी जो गाड़ी है ये आप ही चलाते हैं या कोई और चला रहा है? जी सर, मैं अपने घर में अकेला मैं ही राइड करता हूँ इसे, और मेरी भी ऑलमोस्ट जुलाई की इसी ईयर की गाड़ी ली है मैंने। 4 महीने अप्रोक्स हुए हैं। और अगर मैं बात करूं सर, अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें नजर। कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है? ये सर 2500 चला दी मैंने अब तक। 2500 किलोमीटर आप इसको टेस्ट कर चुके हैं। और राजा भाई आपने कितनी गाड़ी चलाई है अभी तक? मेरी भी अप्रोक्स इतनी ही हो चुकी है, 2.5 से आसपास ही। अच्छा, इतनी गाड़ी आप ये चला चुके हैं। अब मेरा सवाल दूसरा आप दोनों ही लोगों से ये है, बारी बारी से जवाब दीजिएगा कि ये गाड़ी लेने से पहले, मतलब ये गाड़ी ही क्यों ली? मार्केट में तो और भी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, तो ये गाड़ी ही क्यों ली? इसमें ये गाड़ी मैंने इसलिए ली, थोड़ा सा इसका लुक वाइज जो है, फैमिली स्कूटर है एक तो ये, और लुक वाइज मुझे बहुत प्यारा लगा इसका। ओला से, एथर से, इनसे अच्छा लगा था मुझे, इस वजह से मुझे थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे फैमिली स्कूटर लेना था पर्सनली, अपने नहीं कि फैमिली वगैरह सब चलाएं इसमें। तो एथर में रेस्टा भी एक स्कूटर आता है? जी, रेस्टा भी आ रहा है, उसका भी देखा था। तो वो भी एक लगता है फैमिली स्कूटर, वो क्यों नहीं लिया? बट उसकी एक तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं लगी मुझे,
उसमें बिल्ड क्वालिटी की दिक्कत नहीं है। एथर तो अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है। नहीं, मुझे इसकी थोड़ा ज़्यादा अच्छी लगी थी, उसकी कम लगी थी, और थोड़ा सा वो पतला ज़्यादा लगता था, ये मतलब भारी भरकम नहीं इसके लगता। मुकाबले लुक नहीं था लुक उसका। नहीं था, भारी भरकम जो लगता है ना वो चीज़ तो है ही नहीं थी। और प्रदीप जी, आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ और देखी इसको लेने से पहले? या देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा, मेरा मेन मोटिव केवल एक ये था कि मेरे पास सर ऑलरेडी पेट्रोल गाड़ियाँ हैं, तो मेरा एक मतलब मैंने सोचा हटके कि क्यों ना डेली बेस के लिए एक 10 से 15 किलोमीटर की अगर हमारी रेंज है, जैसे कि अपना ऑफिस जाना, जिम जाना, वेजिटेबल वगैरह या दूध वगैरह लेने जाना, तो उस पर्पज़ को सोचते हुए मैंने ईवी पे गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कौन सा व्हीकल लिया जाए, तो मैंने सबसे पहले ओला का ही, ऑब्वियस सी बात है ओला माइंड में सबसे पहले आता है कस्टमर के। लेकिन सर जब मैं उसके सर्विस सेंटर गया तो मैंने देखा कि मेरे को वहाँ कस्टमर को मतलब जो दिक्कत है सर्विस वाली, वो भी आपके दिमाग में थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो दिक्कत आ रही है ओला में सर्विस की ही आ रही है। वैसे देखें तो गाड़ी अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है, भागती भी अच्छा है, फीचर्स भी अच्छे हैं और प्राइस भी अच्छा है, लेकिन सर्विस उसकी बिल्कुल सर्विस बेकार मैंने है। देखा कि वहाँ पे कस्टमरों की सुनवाई नहीं है और उनकी कंप्लेंट टाइम पे उनको जो है उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो मेरा मन बदल गया तुरंत। फिर मैंने एथर का मन बनाया। फिर एथर का क्या, थोड़ा मुझे उसका जब मैंने देखा कि फाइबर बॉडी है पहली बात तो, और थोड़ा जो लुक वाइज है वो स्कूटर वाली फील नहीं आ रही थी। फिर मैंने जब वीडियो पे देखा चेतक, तो सबसे पहले मेन चीज़ आती है बजाज, जो अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांड है। तो वो रहते हुए एक तो प्लस पॉइंट ये था कि अगर बजाज पे हम जा रहे हैं, इट मीन से हम एक फेथफुल कंपनी के बजाज के साथ जुड़ा हुआ हमारा बजाज है तो हमारा बजाज की वजह से, और मेटल बॉडी, फैमिली स्कूटर, लुक, क्वालिटी, सभी चीज़ों को देखते हुए आपने डिसाइड किया कि मुझे अब लेना है तो सिर्फ चेतक लेना है। तो फिर सर मैंने ये गया और मैंने ये परचेज कर लिया। कोई भी गाड़ी अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि हम कोई भी टू व्हीलर चलाते हैं, तो सबसे पहले लुक के अलावा भी चलने में कैसा है। मान लो बहुत अच्छा आपको लुक दे दिया किसी ने, बहुत अच्छी क्वालिटी दे दी, अब चलने का भी एक बड़ा मसला है कि चलाने में कितना कंफर्टेबल है, कितना स्मूथ है। क्या आपने देखा था ये, इस तरह से चला के देखा था कोई गाड़ी? जी सर, मैंने जब चेतक पे मैं गया तो उन्होंने सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन था कि सर मैं परचेज़ करने से पहले एक टेस्ट राइड छोटी सी लेना चाहूँगा। तो उस समय उन्होंने जो टेस्ट राइड दिया था मेरे को, उनका मॉडल है जो भाई ने ले रखा है R1, इससे उन्होंने मेरे को एक टेस्ट राइड दिया था। तो मेरे को जो है इसका बैलेंसिंग और चलाने में एक फील स्कूटर वाला ही आया था, क्योंकि वेट में ये बहुत अच्छा नहीं, इसके अलावा किसी और की भी आपने टेस्ट राइड ली थी? नहीं सर, इलेक्ट्रिक में मैंने ली थी जो चाइनीज़ कंपनी की आ रही हैं, जिनको हम मतलब ब्रांड में नहीं कह सकते, उनका लिया था। तो उनका रेस्पॉन्स तो ऐसा ही था सर। तो आपने बजाज ये लेने से, चेतक लेने से पहले कोई टेस्ट राइड ली थी गाड़ी? जी, मैंने ओला की ली थी, तो ओला का भी अच्छा रिस्पॉन्स है, बढ़िया चल रहा था। बट ये है उसका थोड़ा सा मुझे कंफर्ट सही नहीं लगा, उसका हैंडल थोड़ा सा ऊंचा है। अच्छा। और इसको थोड़ा सा नीचा है, तो इस वजह से इसका जरा आराम से, मतलब बॉडी पोस्चर आपका उसमें जी अच्छा नहीं बन रहा था? ऐसा नहीं बन रहा, इसमें आराम से लगता है कि हाँ स्कूटर या बाइक चला रहे हैं कुछ। एक सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि अगर जैसे कि आपने ये ले लिया, ठीक है, आप संतुष्ट थे कहीं ना कहीं, आपके मतलब आपको सही लगा सभी मायने में, चाहे वो प्राइस हो चाहे परफॉर्मेंस हो। अगर ये गाड़ी आप ना लेते तो सेकंड नंबर पे मैं अगर आपसे जानना चाहूँ तो सेकंड नंबर पे कौन सी गाड़ी आती है आपके लिए? अगर सेकंड नंबर पे लेते तो आप कौन सी लेते प्रदीप जी? देखिए सर, अगर बात पेट्रोल व्हीकल की आती है तो पेट्रोल के अलावा अगर ईवी लेना होता, तो अगर चेतक ना होता तो आप कौन सी लेते? तो शायद सर मैं फिर नहीं जाता ईवी पे। ईवी पे आप नहीं जाते? नहीं जाता फिर, क्योंकि पहली बात तो जो बजाज सर नाम है, दूसरा फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चेतक आने के बाद ही आपने मन बनाया कि ईवी लेना है। हाँ जी, क्योंकि ओला को मैं अब से नहीं 3 साल से देख रहा हूँ, लेकिन कभी मैं अट्रैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि एक तो क्या है, मेरे को उसकी आगे से डिज़ाइन कभी पसंद नहीं आई। चलिए, अगर कोई नई जनरेशन चलाती है वो थोड़ा उस पर ठीक भी लगता है। अगर हम बात करें, अगर हमारे जैसे पेरेंट्स अगर चला रहे हैं तो उनको वो सूटेबल नहीं लगता जो है। तो राजा भाई, आप कौन सा लेते अगर चेतक ना लेते? अगर लेता तो सर या तो एथर या फिर ओला ही लेता। ओला थोड़ा सा बस ये निगेटिव पॉइंट इसका कि सर्विस सेंटर अच्छे नहीं है, तो सर्विस सेंटर का थोड़ा सा बस माइंड में ये सर्विस सेंटर का आ जाता है उसका। तो जब भी कोई बंदा
गाड़ी लेता है तो देखो खुशी का मौका तो होता ही है वो तो, और वो एक्सपेक्ट ये करता है कि मैं आज एक गाड़ी परचेज करने जा रहा हूँ, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहे, उसके शोरूम वाले भी उसको अच्छे से ट्रीट करें, वहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी मिले। तो राजा भाई मैं जानना चाहूँगा कि आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा? डिलीवरी एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। मैं फर्स्ट टाइम गया, अच्छे से उन्होंने बात करी, अच्छे से सारी चीज़ समझाई और इसके बारे में भी बताया था मुझे टेस्ट ड्राइव भी दिलवाई उन्होंने, तो जाके का ऑलमोस्ट ठीक रहा उन्होंने, सही बात। ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाया हो या नहीं टाइम वाइज वगैरह नहीं लगाया। शोरूम अच्छा था, शोरूम बढ़िया था, सारी चीज़ अच्छी थी, स्टाफ कोऑपरेटिव था, था, सब चीज़ थी उसकी, उसका कोई। प्रदीप जी आप क्या मानते हैं कि कहीं कोई अगर किसी तरह की कोई कमी? देखिए सर, अगर डिपेंड करता है सर गाड़ी आप किस मोड में अगर परचेज़ कर रहे हैं। मेरा मानना अगर गाड़ी कैश है तो सर वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशन इतनी नहीं होती है, तो वहाँ टाइम ड्यूरेशन कम लगता है और गाड़ी हमें जल्दी डिलीवर हो जाती है। लेकिन सर मैंने फाइनेंस कराई थी तो थोड़ा सा टाइम हाँ लगा था, जो भी टाइम लगा था वो डॉक्यूमेंटेशन होने में लगा था। काफ़ी प्रोसेस होता है, सभी को पता है आजकल, क्योंकि मोस्टली गाड़ी आजकल गाड़ियाँ फाइनेंस ही होती हैं, तो वही टाइम लगा था। और अदरवाइज़ मेरे को गाड़ी उन्होंने अच्छे से प्रोवाइड की थी, डिलीवर। तो आप लोग ये बताइए, दोनों का ही गाड़ी चला रहा है काफ़ी टाइम से, तो सही जो एक व्यू निकल के आता है वो तब निकल के आता है कि आप गाड़ी को यूज़ किस तरह से कर रहे हैं, क्या रनिंग कंडीशंस है आपकी, आप क्या किस स्पीड पर गाड़ी ज़्यादा चलती है, किस किस यूज़ में आप लोग गाड़ी को लेते हैं। असल में मेरा कोई ज़्यादा काम नहीं रहता है, मैं स्पीड में वगैरह नहीं चलाता हूँ, नॉर्मली चलाता हूँ। ज़्यादातर 40-50-60 की स्पीड में चलती है, टॉप में ज़्यादा 50 की स्पीड, 60 की स्पीड। ऑलमोस्ट मेरा काम ज़्यादा नहीं, मार्केट वगैरह भी रहता है, लोकल में ही रहता है अपना, इधर उधर जाना, कभी काम जाना। और रही बात कोई सामान की या लोड वगैरह की, तो लोड वोड वगैरह मैं लाता नहीं हूँ इस पर, और लोड वगैरह इस पर आ भी नहीं सकता इतना, क्योंकि आगे इतना स्पेस नहीं रहता कि इस पर अगर सिलेंडर वगैरह लग सके। हम सिलेंडर नहीं, ये एक्चुअली सीट जो है थोड़ा आगे तक आ रही है इस तरह से, और यहाँ पे ये गुलाई है। जी, तो बीच का जो स्पेस है वो कम बच पाता है, बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए सामान आगे नहीं आ पाता। तो बूट स्पेस भी थोड़ा सा इसका कम है, ज़्यादा सामान नॉर्मल अपना सब्जी वगैरह जो ला सकते हो वो ला सकता है, बाकी का कुछ नहीं, इस पर लोड वगैरह कुछ नहीं लाता और नहीं आ सकता। आप कैसे यूज़ में लेते हैं प्रदीप जी? जी सर, मेरा मोस्टली तो ऑफिस के लिए ही मैंने लिया था, ये ऑफिस जाना, घर आना जाना, और कभी कभार सब्जी वगैरह ही। मगर हाँ, सिलेंडर वगैरह हम कैरी नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। और जो एरिया है मेरा अर्बन एरिया है, शहरी एरिया में ही मुझे चलानी होती है, तो अब तक तो ठीक है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मैंने ऊबड़ खाबड़ रास्तों में भी चलाया है, तो ठीक है, रेस्पॉन्स अच्छा है। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली है इसमें, इसके टायर जो है वो थोड़ा स्लिपरी है। अच्छा। बहुत जल्दी, जैसे और गाड़ियाँ भी मैं मेंटेन कर रहा हूँ, मेरे पास एक्टिवा भी है, जुपिटर भी है, तो उनको मुझे इतना डर नहीं लगता। इसको लेके थोड़ा मैं अनकंफर्टेबल रहता हूँ। जहाँ अगर थोड़ा कीचड़ वाला एरिया आ रहा है, या जैसे छोटी छोटी बजलू जो पड़ी होती है, यहाँ पड़ा हुआ है, तो वहाँ स्लिप होती है, हुई भी है कई बार, वो तो मैंने कंट्रोल किया है, तो ये थोड़ा इसका है। क्या आपके साथ भी राजा भाई ऐसा महसूस हुआ आपको? ये बात सही कह रहे हैं, ऐसा है इसके अंदर। एक्टिवा का नहीं है इतना जितना इसका है, इसके पहिए जो है थोड़ा स्लिप करते हैं। तो राजा भाई ये बताइए, आपको इतना टाइम हो गया गाड़ी लिए हुए, 2500-3000 आपने गाड़ी चला भी दी। जी, तो आपको अभी तक कोई ऐसी समस्या आई है, और अगर आई है तो कब आई थी आपको, और क्या समस्या आई थी? आई है, बिल्कुल आई है। समस्या ये, जब मैं गाड़ी ली थी करीब 1.5 महीने तक आसपास मेरी बहुत अच्छी चली, बढ़िया चली। उसके बाद 1.5 महीने तक कोई दिक्कत नहीं आई? हाँ, 1.5-2 महीने के आसपास बहुत बढ़िया चली थी। उसके बाद मुझे दिक्कतें आने लगी इसमें। पहली दिक्कत मुझे इसमें ये आई थी, ये बैटरी की दिक्कत। बैटरी की क्या दिक्कत? बैटरी इसमें चल नहीं रही थी, ये चार्जर पर लगा रहा था, चार्ज नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। मैं सर्विस सेंटर लेके गया तो उन्होंने बताया इसमें बैटरी की दिक्कत है, आपकी बैटरी चेंज होगी। तो मैं ठीक है, बैटरी चेंज होगी, आप बैटरी चेंज कर दिए। तो उन्होंने मेरा स्कूटर रख लिया, कम से कम 15-20 दिन तक मेरा स्कूटर वहाँ रहा। अच्छा, 15 दिन, मतलब ये 15 दिन की सजा काट चुका है? जी। अच्छा, तो 15 दिन इन्होंने रखा। जब मेरी बैटरी आई तब उन्होंने मेरी बैटरी चार्ज वो करा था चेंज। उसके बाद भी मेरे पास से पहले भी और दिक्कत है। बैटरी इतनी जल्दी प्रॉब्लम बैटरी में तो नहीं आनी चाहिए, बट ये पता नहीं कैसे आई, ये मुझे नहीं पता। और जितनी बारी मैंने जो चलाया है, सर्विस होने के बाद एक बार मैं सर्विस करा के आया था इसकी, तो सर्विस कराने के बाद भी उस पर बाद भी दिक्कतें आई थी मेरी। कई बार ये बंद हो रहा था, कहीं पे भी कई बार ये बंद हो चुका था, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, फिर अपने आप ही
आधे घंटे पौन घंटे बाद स्टार्ट हो गया। ये चीज़ मेरी कई बार हुई है। मैं गया हूँ सर्विस सेंटर पे, उन्होंने चेक करा, सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी इसके अपडेट हैं वो करे। उसके बाद भी मैं 3 बार आ चुका हूँ। सर्विस करवाने के बाद भी मैं कई बार सर्विस सेंटर गया हूँ, वही सॉफ्टवेयर डाल के वही अपडेट करके दे देते थे। लेकिन जब तक ठीक रहता था, उसके बाद मैं घर पर आया, कुछ दिन चला, उसके बाद फिर वही दिक्कत करी है इसने। ये ज़्यादातर ये दिक्कत रही मुझे। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि मतलब इस वजह से आपने जब 15 दिन जब वहाँ पे रही तो फिर आपने कैसे, मतलब बहुत परेशानी हुई होगी आपको? जी जी बिल्कुल परेशानी हुई थी मुझे बहुत ज़्यादा। और मैंने बोला भी था उनसे कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है गाड़ी के लिए, मुझे या तो कोई अरेंजमेंट कराइए या कुछ दिए मुझे, मैं ऑफिस जाना है, इधर उधर काम से जाना कहीं भी। तो उन्होंने गाड़ी कोई रिस्पॉन्स नहीं दी, कोई गाड़ी नहीं दी मुझे कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, हमारे पास आपकी गाड़ी। तो 15 अच्छा चलिए 15 दिन बाद फिर क्या हुआ? 15 दिन बाद कोई गाड़ी आ गई मेरे पास, उन्होंने बुलाया मुझे, गाड़ी दे दी। उसके बाद भी फिर मेरे पास दिक्कतें आने लगी। फिर मेरा चार्जर बैटरी चेंज हुई नहीं हुई? बैटरी चेंज हो गई, चार्जर मेरा था, मैं चार्जर भी उनको चेंज हो गई थी आपकी? जी 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 बैटरी चेंज हो गई। बैटरी अगर अभी तो वारंटी पीरियड कितना है बैटरी का? 3 साल का। 3 साल बैटरी वारंटी में? जी 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 3 साल बाद आपको अपने पैसे से डलवानी पड़ेगी बैटरी अगर खराब होती है तो। जी जी जी। कितने की बैटरी है इसकी, क्या कॉस्ट है इसकी? बैटरी कम से कम इसकी 95,000 95,000 की बैटरी है। अरे नहीं जी, अरे नहीं यार, इसका मेरे पास वाकई? बिल है जो मुझे 95,000 कंपनी ने दिखाया है। मैंने पूछा था उनसे मेरी बैटरी कितने की आई थी, कितने की बड़ी थी, उन्होंने मुझे बिल दिखाया, 95,000 का बिल है। मैं आपको उसको बिल को भी दिखा दूंगा। मैं बैटरी तो इस तरह से देखा तो बैटरी बहुत महंगी है। बहुत 3 साल बाद महंगी मान है। लीजिए अगर किसी की बैटरी में दिक्कत आती है तो क्या वो 95,000 रुपए खर्च करेगा? बिल्कुल क्योंकि 3 साल बाद तो गाड़ी भी पुरानी हो चुकी होगी। क्या वो ये नहीं सोचेगा कि चलो गाड़ी ही बदल देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वो गाड़ी ही बदलेगा। इससे बढ़िया इंसान एक एक्टिवा खरीद लेगा नया, उतने का एक्टिवा नया आ जाएगा जितने की इसकी नई बैटरी है। वो तो मुझे सर्विस सेंटर जाके पता चला कि इतनी महंगी बैटरी आप है। 3-4 साल बाद या 5 साल बाद गाड़ी का क्या फ्यूचर देखते हैं? ये डिपेंड करता है इसकी बैटरी पे। अगर बैटरी सही चलती रही तो चलाता रहूँगा, अगर बैटरी नहीं चली तो इसको मैं निकाल दूंगा फिर। प्रदीप जी, जैसा कि राजा भाई को बैटरी की दिक्कत आई, आपको तो कोई समस्या नहीं हुई अभी तक किसी तरह की? सर अभी तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। एक बार सर्विस हो चुकी है और बैटरी को लेके या चार्जिंग को लेके इसकी परफॉर्मेंस में भी अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है। और बाकी सर अगर देखा जाए बैटरी खराब होने के बाद फीचर तो गाड़ी का 0 है, बिल्कुल डीजल वैल्यू 0 है सर मेरे अकॉर्डिंग। बाकी कंपनी का पता नहीं, वो बाद में ले ना लें, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने लेते समय किया नहीं उनसे, ना पूछा अभी। तो बस यही है सर, अगर 3 साल के अंदर प्रॉब्लम आती है तो चलो फ्री ऑफ कॉस्ट सही हो जाएगी जो है। लेकिन उसके अलावा उन्होंने बताया था कि इसकी जो मेरा मॉडल है 2901, इसकी 60,000 रुपए की बैटरी कॉस्ट उन्होंने मुझे बताई थी। अच्छा, हो सकता है कि 2901 की 60,000 की हो जी, लेकिन इसकी 95 इसकी 95 की बैटरी है। मैंने पूछा था गाड़ी जब मैं लेने गया था। तो ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी थी, कॉस्ट क्या ये है? मेरे को सर पड़ी थी 1,08,000 रुपए की। और ये वाला मॉडल? ये पड़ाया है मेरे 1,35,000 का। 1,35,000 रुपए का। तो जैसा कि आप लोग सर्विस भी करा चुके हैं, आई थिंक एक सर्विस करा चुके हैं, दो एक सर्विस करा चुके हैं। तो क्या सर्विस में इसमें कोई इंजन तो होता नहीं है ना, ऑयल पड़ता है, तो ऐसा क्या सर्विस में क्या हुआ था? सर्विस में सर देखिए जो धुलाई वॉशिंग वो बेसिक प्रोसेस है, वो तो ठीक है करते ही हैं। बस केवल उनका जो मेन था, एक उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया था बस। तो उसके बाद मीटर की सेटिंग करके नहीं, आपको कोई इशू आ रहा था क्या सॉफ्टवेयर में? इशू ये आ रहा था सर कि उन्होंने कहा था कि 1,000 के बाद आपको करानी है, तो इसमें बिलिंग करने लगा था, उसके लिए ये इंडिकेट नहीं, वो तो एक इंडिकेशन होता है सर्विस ड्यू का, तो वो एक इंडिकेशन होता है कि आपको इतने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है तो आप सर्विस करा लीजिए। अब मेरा सवाल ये है कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट की आप बात कर रहे हैं, तो या तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी पहले से, वो प्रॉब्लम कोई आ नहीं रही थी, गाड़ी तो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद कोई अपडेशन उसमें अपग्रेडेशन कुछ हुआ है या सेम वैसे ही है? कुछ फर्क लगा आपको कि आपका इंटरफेस जो है वो फास्ट हो गया हो? नहीं इंटरफेस या कुछ फीचर ऐड हो गए हो? नहीं सर, ऑलमोस्ट सब सेम ही है। मतलब अपग्रेडेशन को समझ में नहीं आया कि सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर अपडेट मतलब कि उनका कहना ये था कि इसका सर्विस का मतलब यही है, जैसे हम अपना अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम अपना फ़ोन अपडेट करते हैं, अगर हम फ़ोन अपडेट नहीं करते हैं तो क्या होता है कि बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। हाँ। तो देन मेरा कहने का मतलब नहीं, वो तो एक ये होता है कि फ़ोन अपडेट होते हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं जी। तो इसमें उनका मेन केवल मोटिव यही था। राजा भाई, आपका क्या कहना है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट का क्या मामला है, और ये क्या सॉफ्टवेयर अपडेट के पैसे भी जाते हैं क्या? जी बिल्कुल जाते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट के पैसे ये जाते हैं, जितने आप फर्स्ट सर्विस कराएंगे आपको 400
देने पड़ेंगे सर्विस के लिए, जिसके लिए आपको बस एक छोटा सा बॉक्स लगा के 400 में कुछ डालते हैं क्या गाड़ी में? कुछ नहीं, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। वो कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, जिससे आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, जो लोगो आता है हमारा सर्विस का वो चला जाएगा बस। अच्छा। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लगा इसके अंदर। आप दूसरी सर्विस कराने आएंगे उसमें आपको प्लस 400 रुपये और देने पड़ेंगे, मतलब 800 रुपये। 800 रुपये। ठाट कराने आएंगे फिर 400 प्लस, हर बार आपको 400 प्लस देने पड़ेंगे सर्विस में। और तो वो कुछ आपने मान लो 1 साल में 3 सर्विस कराई तो थर्ड सर्विस पे आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे। जी। उसके बाद अगर पेड सर्विस पे जाएंगे फिर और 400 रुपये ऐड होंगे। जी। और सर्विस वही रहेगी, वही सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं। अपडेट में ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, ना ये ऑनलाइन स्कूटर है ना ही ये कुछ है। ओला एक समझ में आता है, ओला ऑनलाइन है, उसका ऑनलाइन अपने आप ही आप वाईफाई से कनेक्ट करके कर सकते हैं, बट इसका ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास बॉक्स है कुछ, उसको अपडेट करते हैं, पता नहीं। और तो सॉफ्टवेयर हो आप गया। कभी एक सवाल मेरे जहन में है आप दोनों से ही कि जैसे कभी होता है ना, हमारा जो पेट्रोल इंजन होते हैं तो उनको कभी भी कोई दिक्कत आ रही है, कहीं से कोई आवाज़ आ रही है या तो हम क्या करते हैं, तुरंत ही वो किसी से भी बस रोड साइड मैकेनिक के पास बैठा वो नट बोल्ट टाइट करा लिया, जहाँ से दिक्कत आ रही है वो सही करा ली, छोटी मोटी चीज़ें ये सब करा ली। आपका मन करता है कि इसको हम कहीं हाथ भी लगवा सकते हैं, छड़वा भी सकते हैं ज़रा सा भी? नहीं, आपको ये टाइम निकाल के वहाँ जाना ही पड़ता है उधर, क्योंकि यहाँ किससे करवाएं। यहाँ तो इसका पहले तो मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, छूने कोई राजी नहीं होता, कोई छूने को राजी नहीं। बट ऐसा कि इसमें कुछ है भी नहीं जो ज़्यादा इंजन का या कुछ ऐसा, सिर्फ ब्रेक वगैरह हैं इसके, जो आप अदरवाइज वैसे किसी से भी सेट करवा सकते हो या कंपनी में भी आप जाके करवा सकते हैं। चलो वो तो अच्छा है कि आपने बजाज का चेतक लिया है, अगर ओला ले लेते तो और दिक्कत होती, क्योंकि वहाँ तो सर्विस सेंटर की और हालत खराब है। वहाँ सर्विस ये लोग कम से कम सर्विस में अच्छे तो हैं, सर्विस ठीक करते हैं। हाँ, सर्विस थोड़ा ठीक है इनकी, टाइम भी कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, सर्विस हो जाएगी। ओला से बेटर है और नेटवर्क भी इसका अच्छा है, नेटवर्क अच्छा है इसका। देखिए कोई भी गाड़ी, कोई भी ईवी जब हम लेते हैं तो सबसे बड़ा जो सवाल रहता है वो रहता है रेंज का, कि एक बार चार्ज करने के बाद हमारी गाड़ी कितना चल पाएगी, उसमें कितना किलोमीटर कवर कर पाएगी। तो राजा भाई, आपकी गाड़ी जब आपने ली तो क्या इसकी रेंज बताई गई थी और कितना, अब क्या ये उतना जितना बताई गई थी उतना रेंज देती है, उतनी चल पाती है फुल चार्ज में? नहीं, ये उतना नहीं चल पाती। ये मुझे 110 किलोमीटर की बताई थी जो, और ये चार्ज करता है जब तो 110 या 105 दिखाता है जब फुल चार्ज हो जाता है। बट ये 110 नहीं चल पाता, शुरू में ये 105, 100 या 105 चलता था। अब बट ये है कि 80-90 चल पाता है ये, उसका दिन पे दिन बैटरी बैकअप कम होता जा रहा है। 80-90 चल पाता है। अगर डबल सवारी आप बिठा लें तो और कम हो जाता है। अच्छा। या कोई लोड वगैरह इस पर कुछ हो तो कम होगा। ये सिंगल पे आप चलाओगे तो होगा। तो आपका सिर्फ इको पे बताया मैंने आपको। गाड़ी की क्या रेंज है जब आपने सर मेरे को वहाँ पर सेल्समैन ने सर 123 किलोमीटर बताया था फुल चार्जिंग पे, तो इतना तो सर नहीं दे रही है अभी 90-95 में। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम करीब 20-25% कम करके चलें। जी सर। अगर कोई 100 बता रहा है तो 75 लेके चलें। जी। अगर कोई 150 बता रहा है तो उसका 20, 120, 125 मान के चलें, पूरा उसके ऊपर ना रहें नहीं सर कि वो उतना दे पाएगी। क्योंकि देखिए वो आइडियल कंडीशन में वो लोग बताते हैं कि आइडियल कंडीशन में गाड़ी की रेंज इतनी है, वो जो टेस्टिंग करते हैं वो भी आइडियल कंडीशन में करते हैं। लेकिन हम लोग, हमारी राइड कंडीशन अलग होती है, शहर में रोड की कंडीशन अलग होती है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें बजाज का जो चेतक का जो टैग पैक है वो इसमें डलता है और वो चार्जेबल होता है, उसकी एक कॉस्ट होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो राजा भाई, आपने इसमें टैग पैक लिया हुआ है और उससे क्या फ़ायदे हैं? नहीं, मैंने टैग पैक नहीं लिया। तो ये जब मैं लेने गया था तो उसको उन्होंने बताया था कि आपका टैग पैक पड़वाएंगे 8000 का इसका टैग पैक है 5 साल के लिए। 8,000 रुपये का 5 साल के लिए। 5 साल। फायदा क्या होता है टैग पैक से? टैग पैक का फायदा सिर्फ ये है, स्पोर्ट पे आएगी और आपका रिवर्स चलेगा। 2 फीचर इनेबल हो जाते हैं बस, कि आपका एक तो जो रिवर्स वाला ऑप्शन है वो काम करने लगता है और स्पोर्ट मोड में आ जाएगी। स्पोर्ट मोड पे आ जाएगी। नॉर्मल से स्पोर्ट मोड में ला सकते हैं आप। अभी अगर टैग पैक नहीं है तो नहीं आएगी? नहीं आएगी। टैग पैक ये आपको 1000 किलोमीटर के लिए या 1 मंथ के लिए देते हैं, सिर्फ कंपनी देती है। उसके बाद अदरवाइज आपको पे करना पड़ेगा 8,000 रुपये।
उस 5 साल के नहीं है। तो मैंने अभी नहीं आपने लिया। फिर 5 साल के लिए लिया हुआ है? नहीं, मैंने इसका टैग पैक नहीं पढ़वाया, मैंने चेक करा था पहले कि मैं देखूं टैग पैक का क्या है। तो ये 1000 चलने के बाद टैग पैक इसका ख़त्म हो गया था, चल नहीं रही थी। बट कुछ दिन बाद ये अपने आप ही टैग पैक इसका चालू होगा, चलने लग गई है। मतलब समझा नहीं, टैग पैक अपने आप चालू हो? अपने आप चालू बिना हो गया पेमेंट था किए? बिना पेमेंट करे। मैंने कुछ पेमेंट नहीं करा, कुछ 1 रुपया नहीं दिया। मैंने कहा था चेक करें, तो मैंने जब बटन दबाया अपने आप ही ये स्पोर्ट पे आ गई और आ जाती है। ये कभी कभी आ जाती है, कभी कभी चली जाती है, बस ज़्यादातर में आ जाती है। तो अभी भी टैग पैक एक्टिव है इसमें? नहीं, एक्टिव नहीं है इसके अंदर, खत्म हो गया? खत्म हो गया। अच्छा, अभी बीच में भी कुछ टाइम के लिए खुद से ही एक्टिवेट हो गया था वो? अब खुद से ही एक्टिवेट हो गया, ये कुछ हो गया, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, बट ये एक्टिवेट हो गया, चलता रहता है। ये टैग पैक का ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है, कुछ झाड़ है इसका। ये चलता है बस टैग पैक पे अपना भी। अच्छा, जो बैटरी रीजनरेशन वाला जो फीचर है इसका, कि जब हम एक्सीलरेशन 0 कर देते हैं या ब्रेक लेते हैं गाड़ी में तो बैटरी चार्ज होती है। जी। तो वो महसूस होता है कि गाड़ी ब्रेक ले रही है खुद से, जैसा कि एक्सीलेटर आपने ब्रेक नहीं लगाया, आप ब्रेक नहीं लगा रहे, आपने खाली एक्सीलेटर 0 किया है, तो स्पीड जितना एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं उससे भी ज्यादा ऐसा लगता है कि कोई खींच रहा है या ब्रेक लगा रहा है गाड़ी में। लगता है कोई खींच रहा है और रिवर्स मारती है। हाँ, तो उससे बैटरी उससे मोटर जो है पावर जनरेट करता है, जिससे बैटरी थोड़ी चार्ज होती है। बैटरी चार्ज होने का लोगो भी दिखाता है इसके अंदर, तो बैटरी चार्ज होती है उससे। गाड़ी भी उससे स्लो हो जाती है। हेक्टिक नहीं लगता आपको रोड पे के चल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल लगता है। हम तो चाह रहे हैं कि गाड़ी चलती रहे, वो रुक रही है। ऐसा वो है, मैं चला रहा हूँ, कॉल आ गई, ज्यादातर इस भी फोन पॉकेट में रहता है, हम निकालते हैं जैसे, तो ऐसा लगता है ब्रेक मार दिए तो गाड़ी वहीं रुक जाती है। हाँ, तो देखिए दोस्तों, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो सबको पता होना चाहिए, उसके बाद ही डिसाइड करना चाहिए। जैसे कि राजा भाई ने बताया कि अब जैसे कि रीजनरेशन वाला जो फीचर है इसका, जैसे कि फ़ोन आ गया कोई, अगर इन्होंने निकाला, हालांकि गाड़ी चलाते टाइम ड्राइव करते हैं हमें नहीं करना चाहिए, फ़ोन नहीं निकालना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है कि हम गाड़ी साइड करते हैं और फ़ोन निकालते हैं, तो गाड़ी जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, और वो अपने आप से और जल्दी रुक जाती है। तो दोस्तों, ये रीजन वाला जो फीचर है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है कि वो आपकी बैटरी को भी साथ के साथ चार्ज कर रहा है। लेकिन अगर इसकी सेंसिटिविटी को एडजस्ट करने का कोई ऑप्शन इसमें मिलता तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होता, कि हम उसको कर पाते कि हमें किस लेवल तक का रीजनरेशन चाहिए या नहीं चाहिए, या हमें ऑफ करना है वो अगर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। जैसे कि मैंने उसको ओला में, शायद है ओला में, मैंने देखा है कि उसको आप ऑफ भी कर सकते हैं और एक हाइपर मोड में जाके, मतलब हाई लेवल पे भी आप उसको रीजनरेशन एक्टिव कर सकते हैं। तो प्रदीप जी, अगर आपके स्कूटर में बात करें तो रीजनरेशन से आपको कोई समस्या किसी तरह की? सर, समस्या तो सर है ही, और सबसे बड़ी समस्या जो सर देखने को मिलती है कि सर टर्न लेने पे अगर कहीं मोड़ आता है, अच्छा, सबसे ज्यादा सर कोई छोटा मोड़ अगर आ रहा है, चलिए हम तो चला लेंगे, लेकिन सर अगर कोई बुजुर्ग जैसे हमारे पिताजी वगैरह अगर चला रहे हैं तो आई थिंक वो इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मोड़ पे ऑब्वियस सी बात है हम स्पीड 0 करेंगे और ये दम तोड़ देता है एक जगह, तो वहां गिरने के चांसेस रहते हैं 80%। तो ये इसका सर एक डिसएडवांटेज है काफी बड़ा। इसके अलावा एक चीज और जो मैंने देखी, गाड़ी का वेट तो अच्छा खासा है इसका, 130-32 किलो के आसपास है शायद, 133 किलो गाड़ी का वजन है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसकी जो ब्राइटनेस को लेकर आपका क्या कहना है? ब्राइटनेस के मामले में मैं कहना चाहूंगा सर, शाम के टाइम में तो ठीक है, अच्छे से विजिबल होती है, लेकिन सर अगर गर्मियों के दिन है और अगर दोपहर का टाइम हो रहा है तो सर कुछ भी इसमें नहीं दिखाई देता जो है, क्योंकि अभी इस वक्त तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है जी। दोपहर के टाइम सर वैसे नहीं दिखता, दोपहर में बहुत ज्यादा, फिर हमको ब्राइटनेस और एक्स्ट्रा इनको कुछ ऐसा करना चाहिए था कि अगर सनलाइट अगर मीटर पे पड़ रही है तो हमको अपना रेंज, बैटरी कितनी है, सारी कितनी स्पीड पे चल रही है, वो विजिबल अच्छे से होनी चाहिए थी। जब इतना महंगा स्कूटर जब हम सर ले रहे हैं तो ये परेशानी नहीं देखने को मिलनी चाहिए थी। ये इसका सर एक डिसएडवांटेज है। और सर एक प्रॉब्लम और है, जो मेरा मानना है कि अगर इसमें इनको क्या कहते हैं, जो शॉकर इन्होंने दिया है वो सस्पेंशन शॉकर होना चाहिए आगे का, जो है सर मोनो सस्पेंशन शॉकर, जो सर मेरा ओपिनियन है। कौन सा शॉकर? आगे वाले जो व्हील जो इन्होंने शॉकर दिया है, ये जो ओला दे रहा है और आपका सर एथर प्रोवाइड कर रहा है, टेलीस्कोपिक होना चाहिए ये, क्योंकि सर इसमें क्या कंफर्टेबिलिटी नहीं आती है इतनी है इसमें। जी, जितनी सर स्प्रिंग लोडेड सिंगल वाला है, इसमें टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक वाले होने चाहिए थे, वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते। बहुत
सही प्रॉब्लम मेरे को आपने बोला, इसमें महसूस हुई है। क्योंकि अगर आप दच्चियों में चलेंगे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते होंगे तो उस पर टेलीस्कोपिक ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो राजा भाई इसमें से अगर हम जैसे टैग पैक हो गया या इसकी ब्राइटनेस हो गई या सॉफ्टवेयर इश्यूज को अगर हम हटा दें, क्योंकि सॉफ्टवेयर के जो इश्यूज आप लोगों को कुछ फेस हुए, तो ओवरऑल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि क्या आप ये गाड़ी अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे कि उन्हें गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या अगर ये नहीं लेनी चाहिए तो फिर कौन सी लेनी चाहिए? देखिए मैं रिकमेंड अभी फिलहाल का सिनेरियो जो मार्केट में जो गाड़ियां जिस तरह से अवेलेबल हैं, क्योंकि अभी होंडा की गाड़ी नहीं आई है, होंडा का जो मॉडल है ईवी वो भी शायद जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। अगर अभी जैसा कि ओला, एथर, iQube, TVS का और ये चेतक, इन चारों मॉडल्स में से अगर हम जाएं तो किस पर जाना चाहिए? आप क्या रिकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को? नहीं, अगर आप देखेंगे जैसे बिल्ड क्वालिटी देखेंगे या आप अपना फैमिली स्कूटर देखेंगे, खूबसूरती देखेंगे, तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आप इस पे जाइए। बट आप बहुत सी चीज़ें अगर देखेंगे इसके अंदर कि हमें खूबसूरती का मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे इसमें स्पेस नहीं है, इतना सिलेंडर नहीं रख सकते, इसका बूट स्पेस भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ें पे आप देखेंगे तो मैं कहता हूँ आप ओला पे जाइए, ओला बेस्ट है, क्योंकि ओला में थोड़ा बूट स्पेस अच्छा है, इसमें सिलेंडर वगैरह लग सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल चीज़ों को देखें, जैसे कि अगर हम सिलेंडर रखने की बात है जहाँ तक, तो सिलेंडर मेरे ख्याल से आज कौन रखता है या कितने साल में कितनी बार रखता है, या महीने, आई थिंक वो महीने में एक बार भी नहीं रखता होगा, नहीं रखता होगा, क्योंकि आजकल होम डिलीवरी हो जाती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा जैसे कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, खूबसूरत है, हैवी स्कूटर है, लगता है चलाने में हम कुछ चला रहे हैं, मतलब लगता है कि हम कोई स्कूटर चला रहे हैं, कुछ कम चला रहे हैं, बढ़िया। मतलब लगता नहीं है कि कोई जो अब तक इमेज बनी हुई थी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने में लगता भी नहीं है, बट आप इधर की साइड से देखोगे इलेक्ट्रिक नहीं लगेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि ओवरऑल आप कितने संतुष्ट हैं? अगर मैं आपको नंबरिंग में अगर बात करूं, 10 में से आप कितने नंबर देंगे? मैं 10 में से वैसे इसे 8 देना चाहूँगा। तो मेरे जो है नेगेटिव पॉइंट वो जो मैंने आपको बताए हैं उसके नहीं है, मतलब आप 80% इससे सेटिस्फाई हूँ 80%। और अभी के सिनेरियो में तो आप रिकमेंड भी करोगे लोगों को, अपने दोस्तों को, अगर आपको ईवी लेना ही है तो आप ये ले सकते हैं, वरना फिर पेट्रोल लीजिए, बिना पेट्रोल लीजिए, क्योंकि आप बैटरी 5 साल या 3 साल के बाद एक अच्छा खासा अमाउंट आपको बैटरी में अगर देना है, करना तो इससे पड़ेगा। अच्छा है कि आप 100 रुपए का पेट्रोल डलवा लो, पेट्रोल डलवाओ, सही बात है। प्रदीप जी आपका क्या कहना है अगर हम ओवरऑल बात करें? देखिए सर, मैं ईवी जाने के लिए तभी रिकमेंड करूंगा अगर फैमिली में अगर एक पेट्रोल व्हीकल है, पहली बात तो, क्योंकि सर अगर वो नहीं है तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा अपने कस्टमरों से, अपने चाहे मेरे फ्रेंड हो चाहे मेरे फैमिली में हो, क्योंकि सर ये ठीक है आप इसे ले सकते हो कि चलो पेट्रोल बचेगा, लेकिन ये मैंने भी बाद में सोचा कि ठीक है आज तो मैं बचा लूंगा 100 रुपए 80 रुपए डेली जो मेरी रनिंग है उस हिसाब से, लेकिन फिर एक साथ में फिर मुझे वहां देना है, तो वो बैटरी भी आपको फाइनेंस करानी पड़ेगी। तो सर मैं एक साथ नहीं दे पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सर गाड़ी इतनी महंगी है कि इतने में एक होंडा का एक्टिवा, जो कि नाम है स्कूटर अगर कहा जाए तो एक्टिवा ब्रांड है अपने आप में, तो एक वो आ जाएगा। तो मैं रिकमेंड अगर तभी करूंगा अगर घर में गाड़ी है पेट्रोल की, और आपकी बुकिंग केवल अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में, और आपको ऑफिस जिम वगैरह थोड़ा, तो मतलब आप लंबा नहीं जा सकते इससे, जैसे कि आपको अगर अपने शहर से बाहर कहीं जाना पड़ जाए अचानक से, सर नहीं सोच सकता। अगर मैं ये सोचूं कि मैं गांव में भी जाऊं, बेशक मेरा गांव 20 किलोमीटर है, क्यों? क्योंकि सर अगर मैं लाइट नहीं आई तो मैं क्या करूंगा, तो इसीलिए सर मैं इसको रिकमेंड तभी करूंगा अगर आपके पास कोई, मतलब अगर पेट्रोल स्कूटर अगर आपके पास है, आप ईवी पे जाना चाह रहे हो तो मैं हाथ चेतक के लिए करूंगा, क्योंकि इसकी जो बॉडी है, मेटल बॉडी है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, देखने में प्रीमियम लुक है इसका, स्कूटर जैसा ये आपको एक फीलिंग देता है। अदरवाइज आप तभी लीजिएगा अगर पेट्रोल गाड़ी है, वरना मत लीजिए, ये मेरा ओपिनियन। राजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी बातें बताई, और प्रदीप जी आपका भी धन्यवाद। तो दोस्तों ये था वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको कोई फीचर वगैरह या गाड़ी का लुक या बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें कुछ भी मैंने आपको नहीं बताई, सिर्फ और सिर्फ रियल ओनरशिप एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया कि क्या उनको माइनस पॉइंट लगे, क्या प्लस पॉइंट लगे। हालांकि इस वीडियो में देखें तो प्लस पॉइंट ही
ज़्यादा थे, कुछ एक को छोड़ के अगर माइनस पॉइंट को अगर छोड़ दें। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।